आरोही अध्ययन आदित्य, अंशिका अर्शिया, गुनिका कियान, कीर्ति माधव नील, पलक प्राचिता प्राची ऋषभ, सिद्धार्थ सिंह। ये जो सैमसंग नाम से आए हुए हैं ये कौन है? नाम बता दें अपना, वरना रिमूव कर दिए जाएंगे। सिद्धार्थ, स्नेहा, सुहाना। जो भी ये सैमसंग नाम से आया भैया बता दें। दक्ष त्यागी। ओके दक्ष, तेरा दोस्त तो आया नहीं। चलो, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सभी प्यारे बच्चों। बहुत तसल्ली पूर्वक पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करें। आराम से मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चों। अब बातें नहीं, लेट मी स्टार्ट द सेशन। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही रमणीक, बड़ा ही इजी टॉपिक और मज़ेदार टॉपिक है। मज़ा आएगा आप लोगों को उसके सवाल करने में, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। हर एग्ज़ाम का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, नाम था CIP रूल। कुछ याद आ रहा है? बेसिकली इन्होंने बोला था कि भैया प्रायोरिटी के आधार पर अगर मान लीजिए C डबल बॉन्ड C में यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ ब्रोमीन आ गया, इसमें सिस और ट्रांस ना बोल के E और Z बोला था, और बोला था मास के आधार पर प्रायोरिटी दे देना। दोनों में से मास भाई का ज़्यादा है 1 2, दोनों में से मास भाई का ज़्यादा है 1 2, 1 1। अगर ये साथ साथ है तो इसका नाम सिज। थोड़ा लंबा खींच दोगे तो ये पिक्चर जेड दिखाई देगी, ऐसा नो। और अगर इसी को आमने सामने कर देते, एक एक को आमने सामने, दो दो को आमने सामने, तो फिर यही बन जाता क्या बेटा जी? ई। या इसी को हम लोग बोलते थे ट्रांस। यही कहानी सिखाई थी। और यही नहीं, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसका हाइपोथेटिकल डेटा कुछ ऐसा होता है। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि कल को ऐसा कुछ बन के आ जाए तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा। कल को C ट्रिपल बॉन्ड N बन के आ जाए तो इसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल, कुछ ऐसा। से ऐसा नो। ऐसे ही जब मेरे पास कुछ ऐसा नज़र आएगा तो इसको घुमा के आप लोग ऐसा बना दोगे। फिर मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन भी है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ लिख रखा है F2I और यहाँ लिख रखा है S3, या यहाँ लिख रखा है F3। तो आप कैसे पड़ताल करोगे किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दें? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो कॉमन है, इसके बाद जिसका मास ज़्यादा है इन दोनों में, तीनों में, उसको पहले लिखो, मास के ऑर्डर पर लिखो। ऐसी इसमें भी मास के ऑर्डर पर, क्योंकि तीनों ही है भैया, इसमें क्या मास का ऑर्डर आएगा। फिर देख लो जी यहाँ आयोडीन आ रहा है, यहाँ फ्लोरीन आ रहा है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर ही हम लोगों ने इसको सेपरेट कर रखा था। ये पुरानी बात है, प्राचीन काल में ये डेटा मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ठीक है जी, अब समय आ चुका है आगे पढ़ाने का। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें इस मज़ेदार कॉन्सेप्ट को। कृपया करके इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें और सीखने की कोशिश करें। एक टर्म आती है, नाम है बेटा कायरल सेंटर। क्या नाम है इसका बेटा जी? कायरल सेंटर। इसी को बोला जाता है स्टीरियो सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? स्टीरियो सेंटर। इसी को कायरल सेंटर, इसी को स्टीरियो सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। क्या है ये? मान लीजिए ये एक कार्बन है, और ना केवल कार्बन के लिए कायरल सेंटर यूज होता है, इट मे बी नाइट्रोजन। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो बेटा जी? डिफरेंट हो। जैसे एक कार्बन है, मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन लग जाए, यहाँ ऑक्सीजन लग जाए, यहाँ फ्लोरीन लग जाए, या क्लोरीन लग जाए, तो मैं बोलूँगा भाई ये जो कार्बन है ये एक स्टीरियो सेंटर है। और स्टीरियो सेंटर की एक मिरर इमेज होती है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। अभी इतना आगे ना पढ़ो, उसका मतलब बस ऐसा समझो, स्टीरियो सेंटर अगर कहीं बन जाता है तो अगर नंबर ऑफ कंपाउंड काउंट करने हो तो मयंक इसको एक नहीं दो बोला करेंगे। कितने बोला करेंगे? दो। जैसे किसी कंपाउंड में यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों होते तो वो एक कायरल है, कायरल नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ चारों डिफरेंट हुए, इट इज ए कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल को एक नहीं कितने काउंट करके चलते हैं बेटा? दो।
ऐसा मानकर चलते हैं कि इसकी एक और मिरर इमेज होगी जो इस पर बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू लाइट। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का आने लगेगा बाद में। तो अभी के लिए तो एक मोटा मोटी बातें, मुझे तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए प्यारे बच्चों। क्या इतनी बातें क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? मैंने बोला कायरल सेंटर का मीनिंग है एक ऐसा कार्बन या एक ऐसा एटम जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो बेटा जी, डिफरेंट हो। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने आप लोगों से बोला कि इसको कायरल सेंटर बोलते हैं और इसको एक काउंट नहीं करते। मुझसे पूछेगा कितने कंपाउंड बने हुए हैं, तो मेरा आंसर 2 है अभी, क्योंकि इस कंपाउंड के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड चारों वैलेंसीज क्या है बेटा, डिफरेंट। लिखना कुछ भी नहीं है, सीखना है, मतलब लिखना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ना अब क्या हुआ कि जब ऐसी सिचुएशन आई कि एक ये बन गया और एक ऐसा और बना दूं, सर ये तो सेम ही कंपाउंड हो गया। अब सेम नहीं बताया, इसको बोला कि नहीं कि ऑप्टिकल रोटेशन के आधार पर 2 डिफरेंट कंपाउंड है। तो फिर इसके लिए क्या काम करा, एक टर्म यूज की आर और एक टर्म यूज की जिसका नाम था एस। कुछ याद आ रहा है बेटा? जियोमेट्रिकल आइसोमर के अंदर ये दोनों टर्म्स आती हैं जिसका नाम है आर एंड एस। आर का मीनिंग होता है बेटा रेक्टस, रेक्टस। और एस का जो मीनिंग होता है इट इज नथिंग बट सिनिस्टर। एक टर्म है जिसका नाम है रेक्टस और एक टर्म है जिसका नाम है सिनिस्टर। जो ये टर्म है जिसको मैं रेक्टस के नाम से जान रहा हूं, रेक्टस का मीनिंग है राइट और सिनिस्टर का मीनिंग है बेटा जी, इसका मतलब अपोजिट या लेफ्ट बोल दो अभी के लिए। सर कुछ भी तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, ध्यानपूर्वक सीखेंगे सभी। क्या हुआ, मैंने यहां पर एक कार्बन लिखा, यहां पर लिख दिया, कुछ लिख देते हैं, मान लेते हैं कि तुम बताओ क्या लिखूं, चलो यहां लिख देते हैं। अच्छा ये वाली जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन होती है वर्टिकल। कौन सी पोजीशन है बेटा जी, वर्टिकल। और ये वाली जो पोजीशन होती है इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल है तो एक कौन सी है बेटा जी, हॉरिजॉन्टल है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं भाई? एक वर्टिकल है तो एक कौन सी है बेटा जी, हॉरिजॉन्टल है। चलो चेक करते हैं, ये एच मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल है, वी यानी कि वर्टिकल है। एक एच यानी कि हॉरिजॉन्टल है और वी यानी कि वर्टिकल है। सर क्या कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे बोला कि यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर मैंने फ्लोरीन, यहाँ पर मैंने क्लोरीन, यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया दोस्त। अगर इसको मुझे 1 2 3 की प्रायोरिटी देनी है इस कार्बन सेंटर के अराउंड, तो बताइए सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा जी, जिसका मास सबसे ज्यादा है। किसका मास ज्यादा है जी, इसका मास, उसके बाद फिर इसका मास और 4th नंबर पर ये आ गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है? रेक्टस का मीनिंग क्लॉकवाइज भी होता है, ऐसे क्लॉकवाइज देखा आप लोगों ने, और सिनिस्टर का मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले देखना है जो 4th प्रायोरिटी है यानी कि लीस्ट प्रायोरिटी, वो कहां पर है। अगर वो वर्टिकल पर है, सुन ले, अगर 4th प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल पर है तो आप जैसा आंसर आ रहा है वैसे ही आंसर कर देंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप 1 से सीधा पहले 2 पे जाएं, 2 से 3 पे जाएं, बस। फिर 4 कहीं भी हो कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 ऐसे देखा करो। यानी कि मूवमेंट हमेशा आपकी 1 के बाद 2 पे होगी, 2 के बाद 3 पे होगी, इवन 4 इनके बीच में भी आएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम 1 2 3 देखते हैं हमेशा, 1 के बाद अगला 2 ही जाना है, 3 नहीं जाना। अगर 1 के बाद आप जा रहे हो, आपके मतलब सोचना ही, जाना ही नहीं है, ऐसे समझो, और रट्टा ही नहीं, वो गलत ही चीज नहीं पढ़ानी, ऐसे समझो। आप क्या काम करना है, 1 2 3 पर ऐसे मूव करें। आप देखकर बताओ ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। आपने बोला सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इस भाई का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए था बेटा, एस। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? ये एस तभी होगा जब 4th प्रायोरिटी कहां होगी बेटा जी, वर्टिकल पे। इफ इट इज एट हॉरिजॉन्टल तो आपका एस आ रहा है तो आर कर देना, आर आ रहा है तो एस कर देना, ये लॉजिक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैच करना है भैया सभी को। लेट मी रिपीट द सेम। मैंने आप लोगों को बोला 2 कॉन्फ़िगरेशन, एक का नाम है आर और एक का नाम है क्या बेटा जी, एस।
और कहानी कुछ इस प्रकार है कि आर और एस को देखने की निंजा टेक्निक बहुत सिंपल है कि अगर क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो मैं बोलूंगा जी आर है। कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे होगी। अगर मान ले क्लॉकवाइज तो घूम रहा है 1 2 3 में, लेकिन फोर्थ वर्टिकल पे ना होके हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, तो मैं कहूंगा कि सर भले ही आर आ रहा है लेकिन आंसर इस ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस। तो मैं पल्ले पढ़ी, सर ने क्या बोली, बोलो बेटा जी। तो सर एक कायरल सेंटर के अराउंड ये गेम हम लोग देख लेते हैं। अच्छा ये थ्योरी नहीं है एक्चुअल में, ये विषय है प्रैक्टिस का, ये विषय है सवाल लगाने का। तो घबराए ना बिल्कुल, चिल होके यहाँ देखे। पत्थर भी अगर इस क्लास के अंदर बैठा है मैं उसको भी सिखा दूंगा। अब टेंशन मुक्त होकर इस डेटा को सीखें। मैंने बोला ये एक एच है बेटा, यहाँ ये ओ एच है, यहाँ ये एस एच है, और ये आपके पास क्लोरीन है। ठीक है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस है या आर है। तो आपका पहला क्रम क्या कहता है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का आधार क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो यहां से क्लोरीन का, यहां से सल्फर का, यहां से ऑक्सीजन का। आप खुद देख लीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली मास भी ज्यादा ही होगा। यही रीजन है कि यहां पर पहली, यहां पर दूसरी और यहां पर तीसरी प्रायोरिटी दिखाई दे रही है, जबकि फोर्थ प्रायोरिटी कुछ यहां है। यस और नो? आप कहोगे सर कितना बेसिक पढ़ाते हो। तो एक काम कर ले बेटा, आप घुमा दो इसको 1 2 3। जब मैं 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 1 2 3 जाते हुए जब 1 से 2 गया तो 3 बीच में नहीं आया, पहली बात तो। और 1 से 2 जाते हुए मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ मिली मुझे बेटा जी? हॉरिजॉन्टल पे। तो आइडियली मेरा आंसर तो क्लॉकवाइज आर आ रहा था, लेकिन इस भाई ने काम बिगाड़ा, तो आंसर क्या आ गया बेटा जी? एस। तुम्हें बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आप लोगों को बिल्कुल लेस कंफ्यूजन के साथ निकाल रहा हूं आगे, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक घोर कंफ्यूजन वाला है। एक बात उलझा तो बच्चा उलझ जाएगा, लेकिन सर की ट्रिक्स एंड टूल्स यूज कर ले तो मतलब ही नहीं उलझ जाए। बड़ा ही सिंपल मामला होता है। देखो मैं आपको सिखाता हूं और एक और सवाल के साथ। मैंने बोला मेरे भाई ये ऐसे बनाने का मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि बीच में कार्बन है। मैंने बोला दोस्त यहां पर है तुम्हारे जीवन में NH2, ठीक है? क्या है तुम्हारे जीवन में यहां पर? NH2। और यहां पर बना देता हूं मैं इसको क्या? यहां बना देता हूं C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है जी। और यहां बना देता हूं CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां बना देता हूं H। आप मुझे देखकर बताएं कि ये R होगा या S होगा। सोचे भाई सभी, ये स्पीसीज R बनेगी या H बनेगी? सोच समझ के आंसर दें भाई सभी। तो सर बड़ा ही सिंपल सा डेटा है सर, आपने डेटा में पहले भी सिखाया है कि सर पहली पोजीशन पे ये बात पता लग रही है कि भाई तो फोर्थ नंबर पे आएगा ही आएगा। और ये है भी कहाँ? वर्टिकल। वर्टिकल की दो पोजीशन होती हैं, आइदर दिस और दिस। दोनों पे कहीं भी हाइड्रोजन या फोर्थ प्रायोरिटी आ सकती है जी। तो सर पहले नंबर पे किसको दिया जाए? कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन। सर ऑब्वियस है ना सर, जिसका मास ज्यादा है। मास मॉलिक्यूल का पूरे का नहीं देखते, एटम टू एटम चलते हैं, ये बात मैंने पहले भी कही है। नेक्स्ट, अब यहां खड़े होकर देखो, इस कार्बन को देखता हूं तो अगला ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा याद आ रहा है। और यहां जो डेटा सिखाया था वो कैसे सिखाया था सर? 2 कार्बन वाला। आप खुद बताइए। पहले स्टेप में तो क्लियर हो गया पहला। इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? सर इस भाई की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। से यस और नो? उसके बाद थर्ड नंबर पर ये आएंगे, जबकि फोर्थ पे ये। अब आपको क्या करना चाहिए? सर कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 ऐसे जाना है। सर 4 बीच में आगे आने दे, 4 बीच में आता आने दे, बट याद रहे अगर यहां पर ये 1 है और यहां प्रायोरिटी आ रही है 3, और यहां प्रायोरिटी आ रही है 4, और यहां प्रायोरिटी आ रही है 2, सॉरी यहां प्रायोरिटी आ रही है 1, अरे भगवान ऐसे कहना चाह रहा हूं यार मैं, 1 3 2 और 1 4 ऐसा कुछ बन रहा है। तो बुद्धिमानी किस में है? बुद्धिमानी 1 से अगर 2 पे आना है ना तो 4 के थ्रू आओ, ना कि 3 के थ्रू। ये कहना है मेरा। आई बात समझ में? अरे सीखे या नहीं सीखे बड़ी बात। आधे से ज्यादा बच्चा, लगभग 70% तो इसी में गलती करेगा, जो भी मैंने लाइन बोली है। कि वो क्या काम करेगा, उसको 1 के बाद 2 दिखाई दे रहा, 2 के बाद 3, और वो ऐसे घुमा के लाएगा और यही गलत करेगा। फोर्थ से कोई दिक्कत नहीं होती, वो आगे आए पीछे आए कोई समस्या नहीं।
थर्ड से दिक्कत होती है मेनली। फर्स्ट के बाद आपको दूसरा सेकंड ही चुनना है, थर्ड नहीं चुनना। फोर्थ आ जाए बीच में कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूल एंड रेगुलेशन है जो उसके लिए फॉलो होंगी। तो सर यहाँ बन रहा था मेरे पास आर, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है बेटा, वर्टिकल पे है, तो भी आंसर इसका क्या होगा बेटा जी, आर ही होगा। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? से यस नो। पहली प्रायोरिटी, दूसरी, इन दोनों में से किसको देंगे, क्यों देंगे? पिछली क्लास में एब्सेंट है क्या? तो यहां पर देखा जाता था ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ 3 कार्बन अगले 1 कार्बन के बाद, जबकि यहाँ 1 कार्बन के बाद 2 ही कार्बन आ रहे हैं हाइपोथेटिकली। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, मास के आधार पर। फिर आपको 1 2 3 ऐसे घुमाना है, 1 से अगला नंबर क्या आना चाहिए, 2, 3 ना आना चाहिए 1 के बाद, बस ये ध्यान रखना। सीधा 1 के बाद 2, फिर 4 आता है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पहुंचाओ। अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए क्या देना था आप लोगों को, आर। और फोर्थ कहाँ होना चाहिए बेटा जी, वर्टिकल पे, और वर्टिकल पर ही है। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल पर फोर्थ होता तो भले ही आंसर आ रहा है, आप उसको ऐसे लिख देते, ये कहना था मेरा। कृपया करके नोट करें, पूरी भर ईमानदारी के साथ इसको नोट करें क्लास के सभी बच्चे। स्टूडेंट्स प्लीज डू नोटेड, आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ नोट करेंगे, सभी करने से होगा। करोगे। चलिए जी अगला सवाल देखना सभी। आलिया तू टाइम का ध्यान नहीं रखती बेटा, है ना, अब तू बीच क्लास में आएगी, कैसे काम चलेगा? सुन जल्दी से, मैं कह रहा हूँ एक रेक्टस होता है, एक सिनिस्टर होता है। रेक्टस मतलब राइट साइड, सिनिस्टर मतलब लेफ्ट साइड। आपको सबसे पहले ना ऐसे 4 डंडे दिखाई देंगे, उसमें मॉलिक्यूलर मास के आधार पर प्रायोरिटी दे देना। फिर उसके बाद देखना जो फोर्थ प्रायोरिटी है, इसको बोल यार, जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ होनी चाहिए बेटा जी, वर्टिकल पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो 1 2 3 करो, अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है, वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस हो जाएगा। अगर वर्टिकल पे ना के हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो आप अपना काम वैसे ही करो, बस आंसर में जस्ट अपोजिट लिख दो, आर है तो एस, एस है तो आर। ट्राई करेंगे भाई सभी, इसमें आ जाएगा वो, जो भी तेरा डाउट होगा ना उसमें क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आर हो जाता है वो। हाँ जी स्टार्ट हो जाओ बेटा जल्दी से, देखता हूँ कितने बच्चे इस सवाल का आंसर दे देते हैं। भाई पुण्य बता आंसर। वेदांत आंसर बता बेटा। यार क्या नाम है, भूमि, मैंने कुछ बात सुनी यार वो मैम का, तो पता लगा? अरे हाँ, नहीं तुझे कौन बता रहा था, तू तो यहाँ की थी भी नहीं। पता नहीं यार, मैं तो बता, है ना। चलो इधर देखो, बताइए जल्दी से। लोग कह रहा है हमारी आत्मा से पूछो, मिनिमम एज डिसाइड कर दो इनकी है, मैक्सिमम एज, चलो बताओ जल्दी। आर आ गया सर, सबसे पहले किसका मास ज्यादा है जी, इसका, उसके नंबर पे इसका, एटम टू एटम चलते हैं आलिया। थर्ड नंबर पे बाई का, और फोर्थ नंबर पे इसका, से एस नो। अब 1 2 3 घुमा दो, ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, और फोर्थ प्रायोरिटी भी कहाँ है बेटा, वर्टिकल पे। तो हो गया आर, बोलो हाँ या ना। अगला बता के दिखाओगे? सर मास किसका ज्यादा है, बाई का। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, सर इधर घुमा रहे, फोर्थ अपनी जगह ही है जहां होना चाहिए था, अगेन इट इज आर, से यस नो। सुंदर बात, तो आप लोग समझ गए हो प्यारे बच्चों। अब बहुत ध्यान से इन तीनों सवालों का आंसर खुद से निकालें भाई, मैं ट्राई करने का पूर्ण मौका दूंगा आप लोगों को, लेकिन मौका है ऐसा मत समझ लेना, आप बैठो आराम से। अमन समझ में आया तुझे? अमन कल की क्लास में इसके बाद की चीजें पढ़ेंगे बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको यहीं सीखना।
कल की क्लास में अमन की क्लास है बस। ये तू भी अमन है? ओहो, दो अमन हो गए। ठीक है, एक ऑनलाइन वाले अमन से कह रहा हूँ मैं। चले आगे। बस बात नहीं भाई, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ बच्चा, प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस वाले को निपटाते हैं। सबसे पहले ना इसको तसल्ली पूर्वक लिख लेते हैं जी। ये कार्बन है सर, इसका हाइपोथेटिकल डेटा ये कहता है कुछ, सही है क्या? यहाँ आ जाते हैं सर, ये CHO है सर, इसका हाइपोथेटिकल डेटा कुछ ऐसा कहता है। यहाँ आ जाते हैं सर, इसका हाइपोथेटिकल डेटा कुछ ऐसा कहता है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ CHO है सर, इसका कुछ ऐसा कहता है। CHO बोले तो ऐसे ही तो होगा ना मेरे भाई। चलो जी, सबसे पहला काम, इस कार्बन पे खड़े होके ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कोई डिसाइड हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 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 है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये तय हो गया कि ये फोर्थ रहेगा, क्यों बेटा? लिस्ट में लेगा ना। अब बात करें इसमें, बच्चा सुन ले, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, अगला नाइट्रोजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अब ये भी तय है कि पहली प्रायोरिटी भाई पे रहेगी, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है भाई पर। ये सुन लो, मास ज्यादा रहेगा। नहीं समझ में आया दिव्या? तेरे को समझ में आया भूमि? इसके बाद इन दोनों पर अगर मैं देखूं तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है जी, इन दोनों पर भी ऑक्सीजन, अगला नाइट्रोजन, अगला हाइड्रोजन। तो सर दूसरी प्रायोरिटी कहाँ आनी चाहिए? यहाँ। और इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? थर्ड। तुम सीखे या नहीं सीखे? अब ये प्रायोरिटी देने के बाद आप लोग यहाँ आराम से प्रायोरिटी लिख लो पहले तसल्लीपूर्वक। ये थर्ड है जी, ये सिर्फ फर्स्ट है सर, ये आप लोगों का फोर्थ है, और ये आपकी कौन सी प्रायोरिटी है? सेकंड। अब आप आंखें बंद कर खोल के मुझे बताइए कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है? आप कहोगे सर वहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये तो दिक्कत है नहीं कि आर आएगा तो ऐस करेंगे, सीधी सी बात है, जो आएगा वही लिखेंगे। अब मयंक क्या काम करना पड़ेगा बेटा? 1 से जाना है तुझे 2 पर। अब 1 से 2 पर जाने के 2 मीडियम, पहला ऐसे चले जाए, दूसरा ऐसे चले जाए। बता कौन सा प्रेफर करेगा बेटा? आप कहोगे सर 1 के बाद 3 ना आना चाहिए, अगला मिले तो कौन मिले? 2 मिले, चाहे बीच में 4 आ जाए। इसका मतलब पिक्चर कैसे घूमनी चाहिए जी? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज होने के नाते नाम इसका ऐसे हो गया। एक सवाल सब पे भारी, ऐसे में 50 सवाल कराता और इकलौता करा दिया, बराबर है भैया। पूछो, कुछ कह रहे थे? अब यार एक्चुअली क्या है कि ये ना ऑप्टिकल रोटेशन के रूल है, ऐसा होता ही नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये रूल बनाए हुए हैं। एक्चुअल में तो कहानी ऐसी है कि यहाँ से ऑप्टिकल रोटेशन का गेम है, यानी कि एक प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब क्लासरूम के अंदर मशीन नहीं लेके बैठ सकते हम लोग, इसलिए कुछ ट्रिक्स एंड टूल्स बनाने पड़े। चले भाई आगे, आजा आजा, यहाँ आजा। ये कार्बन है। अब इस कार्बन पर अगर मैं देखता हूं तो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। सर आपने एक गेम सिखाया था, इसके बाद जिसका मास ज्यादा उसको पहले लिख दो, यही कहानी बताई थी बेटा। यहाँ आ जाओ सर, कार्बन के बाद ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यही खेल सिखाया था। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? कार्बन के बाद ब्रोमीन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। अरे सर मजा ही मजा। यहाँ क्या लिखा जाएगा सर? फ्लोरीन और फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, मजा ही मजा। अब मुझे बताओ भाई, कार्बन से तो डिसाइड नहीं हुआ, अब फिर किस पर आना पड़ेगा? नेक्स्ट एलिमेंट पे। यहाँ आयोडीन है, यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये फ्लोरीन है। तो सर फ्लोरीन वाले का मास सबसे कम, आयोडीन वाले का मास सबसे ज्यादा, ब्रोमीन वाले का सेकेंडरी और ये टर्सरी। आपको समझ में आ रही होगी पिक्चर ऐसी घूमनी चाहिए। बन रहा है एस, लेकिन होगा क्यों? क्योंकि सर ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया है। वैष्णवी बात समझ में आई बेटा? पता लग रहा भाई कहाँ गलती होती है बच्चों से? अरे 2 ही रूल है यार, देखो 2 रूल हैं, आप स्टेप वाइज फॉलो करो। सबसे पहला काम प्रायोरिटी देना, एक बारी में प्रायोरिटी देना। उसके बाद देखना फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे। अगर वर्टिकल पे देन इट इज ओके, और हॉरिजॉन्टल पे तो जो आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट मारना, खत्म। इसमें क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग ज्यादा? यस और नो? अरे पल्ले पड़ गया। अनुष्का समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? बता। विधि, आरोही, अध्ययन,
आदित्य यादव, अंशिका, गुनिका, कियान, कीर्ति, माधव, नील, पलक, प्राचिता प्राचिता प्राची, ऋषभ, सुहाना, विधि, करण, बताओ जरा, और सैमसंग। क्यों बेटा दक्ष? करण तेरे को गेम समझ में आया बेटा? ऋषभ, आगे बढ़ूं भाई? आगे बढ़े क्या? अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर नीचे बचा हुआ। देखो हाइड्रोजन डी और टी में से मास किसका ज्यादा होगा बेटा? नालायक को पहले कार्बन का होगा। भाई कार्बन को कैसे भूल सकते हो? कोई बात नहीं, बेकाने के लिए बोला था। अब बताओ इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा? इसका। फिर किसका होगा? चौथा इसका। 1 2 3 कर देंगे। 1 2 3 तो बेटा ऐसे होगा, और ये कैसा आना चाहिए? आर। और ये खत्म बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है। बोलो गेम 7 किसमें? फोर्थ प्रायोरिटी को देखते हैं। हाँ, एच वेच से कोई मीनिंग नहीं है, फोर्थ प्रायोरिटी। समझ में आया भैया? बेटा सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर चेक कर ले। ये चेक कर लिया। अब प्रायोरिटी के बाद आपको ये देखना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है, यानी कि जो चौथा नंबर है, वो किसके पास है। क्या वो हॉरिजॉन्टल पर है या वर्टिकल पर है? अगर वो हॉरिजॉन्टल पर है तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको बदल दो, और अगर वो वर्टिकल पर है तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको वैसा ही रहने दो। और कैसे पढ़ाते मुझे बताओ? पूरा आराम से बता दिया, धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से समझा दिया। और मैं जानता हूँ इस सवाल में गलती होती है बच्चों से, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में रहता है बच्चा, और जीवन में जब भी आप मोर एक्साइटेड होंगे तो आप समझ लेना वो काम तुमसे ठीक से होगा नहीं। ये वाला तभी तो बताया है कि ऐसे जा रहे थे तो एक क्लॉकवाइज है। तो बेटा घड़ी ऐसे घूमती है ना, और समझ में आ रही है? तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना ऐसे। चलो कोई बात नहीं, कर लेगा वो, ऐसा होता है यार, उसको आता है। सुनो भाई, आओ प्यारे बच्चों, कुछ कहानी बड़ी सिखाएं आपको। सी बेटा बातें नहीं, कुछ कहानी बड़ी सिखाएं आपको। सी बेटा ये कंपाउंड आपके सामने आपको दिखा रखा है, प्रकट कर रखा है, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी। जैसे कि मैं ये बात जानता हूं, इसको कायरल सेंटर मान लो। 3 नवंबर को है। ठीक है, वेरी नाइस, गुड। पेपर दो। केमिकल आ रहा है उसमें, और ठीक है कर लोगे। केमिकल इक्विलिब्रियम भाई मैंने वीडियो डाल दी, पता है ना? क्या आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे? तो बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं है। तुम देख लो, मैं टेस्ट लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीक में केमिकल इक्विलिब्रियम का ही टेस्ट ले लेता हूँ बिना पढ़ाए। अरे मैं पढ़ा दूंगा यार, मेरे को 2 दिन लगेगा उसमें मात्र पढ़ाने में। नहीं मैंने देख लिया, तेरे में केमिकल आ रहा है आयनिक, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया होगा, उसके 2 4 5 लाइन पूछ लेंगे कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, आयनिक भी भाई साहब बड़ा है भाई, बड़ा। आओ इधर आओ। कल यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है? कल आप लोगों के लिए टेस्ट नहीं है कोई। वो जीओसी का टेस्ट जो है वो है आपका नेक्स्ट वीक में। सी सी बेटा इधर देखेंगे सभी। बेटा इधर आ जाओ यार, सुन लो। मैंने बोला यहां से कार्बन है, अभी मुझे ना सिलेबस को खींचने दो थोड़ा, है ना? सिलेबस खिंच जाएगा, टेस्ट तो हो जाएगा। सी ये कार्बन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, HH है और COH है। सुन लो अब ध्यान से प्लीज, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको इस केस के अंदर ना इंडिविजुअली चेक करना है। कैसे चेक करना है? इंडिविजुअली। आप इस कार्बन पे बैठ जाओ, और इसके यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है, और ये हाइड्रोजन है। तो पहली प्रायोरिटी भाई को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सही बात है। ये भी तय है कि सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो सर फोर्थ तो भाई को मिलनी है। 2 बात तय हो गई। अब मुद्दा है 2 और 3 का। तो इस भाई को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन और है, और एक ऑक्सीजन और है। 3 ऑक्सीजन है एक कार्बन के साथ एक साथ अटैच्ड है। बात सही है गलत है? यहाँ आ जाओ।
जैसी मैं इस पे आता हूं, यानी कि इसकी जैसी मैं इधर आता हूं, तो इसके बाद एक तो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है। बताओ प्रायोरिटी में कौन जीता, ऊपर या नीचे? हे खत्म बच्चों, ये देखो ऐसा कुछ बनना है ना यार। और नीचे अगर मैं देखता हूं तो कुछ ऐसा बनना है, यहां ऑक्सीजन, यहां कार्बन और यहां हाइड्रोजन। इस कार्बन पर बैठ के डिसाइड करना हो तो ये कार्बन कार्बन तो कॉमन, इससे अगला ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अगला ऑक्सीजन अगला कार्बन। कौन जीत गया बेटा जी? ऊपर वाला। तो मेरे भाई किसको प्रायोरिटी सेट करके दे दूं? दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको। चलो 1 2 3 खेल लो। कैसे खेलोगे सर? 1 2 और 3। ये पिक्चर कैसी गई बेटा जी? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी आ गई सर हॉरिजॉन्टल पर, तो ये आर हो गया ना कि एस। शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? तुम कुछ तो बोलो। इसके बाद मुझे बताइए, ये सी है, अब इस पे इसके साथ आ जाते हैं, ये फर्स्ट और ये फोर्थ है, ये भी तय है। अब मुझे बताइए थर्ड प्रायोरिटी में किसको दूंगा, इसको या ऊपर वाले को? सर वही गेम हो गया सर। तो इसका मतलब क्या काम करना पड़ेगा आपको? थर्ड इसको दे, थर्ड इस वाले को दोगे और फोर्थ कहाँ? एक मिनट हो जाए ना, गलत भाई। सेकंड नीचे वाले को और थर्ड ऊपर वाले को। बताना क्या, जैसे ऊपर वाला क्या ऐसे नीचे वाला कर ले। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कौन जीतेगा? नीचे वाला जीतेगा ना यार। लॉजिकल बातें करो भाई। तो यहाँ 2 है, ऊपर 3, तो आ जाओ 1 2 3 कर लेते हैं ऐसे। जब मैं इसको 1 2 3 खेलता हूं तो 1 से 2 गए, 2 के बाद फिर 3 पे जा रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है। लेकिन तो ये पिक्चर फिर से क्या, ये वाला कार्बन सेंटर क्या हो जाएगा? अब इसको लिखते कैसे ये मैं आपको बताता हूं, सुनो। इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। पेपर में कैसे लिखाएगा? 2R 3S। पल्ले पड़ गया? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 2R 3S 3S 2R, इस तरीके से ना 4 कंपोजिशन बना देंगे। क्या लॉजिकल बातें समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब तो दे दो। अरे इलेक्ट्रॉनिक आईपीएसी में नहीं लिखते, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देते हैं, 1 2 3 4। हे प्रभु, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ ये एच है बेटा, है ना? और ये सी एच ओ एच है बेटा, और ये सी एच ओ एच है बेटा, और ये सी ओ एच है। ये कह रहा हूं मैं तुम्हें, जब इसको नंबर 1 दे दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आईपीएसी के अनुसार, तो 2 पे जो बना है वो क्या है मेरे भाई? आर है। और 3 पे जो बना है वो क्या है बेटा जी? एस है। ठीक कह रहा हूं मैं, घबराना क्यों? बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान बात थी, मुश्किल नहीं थी। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, सुनोगे सारे बच्चे? सुनो। एक होता है दोस्त सिस, जो कि ट्रांस से ज्यादा प्रायोर है। कुछ याद आ रहा है? एक होता था जेड, जो कि ई से ज्यादा प्रायोर है। एक होता था, और क्या पढ़ा है मैंने? सिन, जो कि एंटी से ज्यादा प्रायोर है। अब तुम जानते हो कहीं एक आर बन रहा हो, कहीं एक एस बन रहा हो, तो कौन ज्यादा प्रायोर है? नहीं समझ में आया? अरे पल्ले पड़ा। तो ये बेसिक बातों से आप देखिए यहाँ कितने कायरल सेंटर नजर आ रहे हैं आप लोगों को, चेक करके बताओ। सर एक तो यही नजर आ रहा है, दूसरा फिर ये नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे सर? सर ये वाला बता देंगे, सर ये वाला बता देंगे, सर बीच वाला कैसे बताएंगे? अभी के लिए आप इसका निकाल के चेक करो और इसका निकाल के चेक करो, ठीक है ना? ये तो बता सकते हो ना। फिर इस वाले का जब निकालोगे भाई, ये तो डिसाइडेड है कि ये पहला और ये फोर्थ है। 2 3 में कहाँ कंफ्यूजन होगा? जो 2 नंबर दोगे ना आप, वो उसको देना जहां आर बने, और 3 किसको नंबर दोगे? जहां पर एस बने। क्योंकि ये डेटा आपको याद होना चाहिए प्रायोरिटी रूल के अनुसार। इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। दो कायरल सेंटर के बीच में अगर कोई कायरल सेंटर आता है तो दिस इज कॉल्ड स्यूडो कायरल सेंटर। मैं अपनी बातों को एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। सुनो प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि आप लोग क्या काम करें, इस पर देखें आर है या एस, नीचे वाले पर भी देखें आर है या एस, और इसी के साथ क्या काम करें, मान लो ये आर आ गया और ये एस आ गया, इसको 1 और 4 दे देंगे। जब 2 नंबर देंगे तो आर की तरफ को 2 दे देना और एस की तरफ को 3 दे देना। बस ये कह रहा हूं। अब आपको क्या बताना है, सुन ले। फर्स्ट है, सेकंड है।
आपको 2 पर बताना है क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आइदर आर और एस, 3 पर बताना है आर और एस, और 4 पे बताना है आर और एस। चलो ये सवाल जेईई एडवांस का पूछा हुआ है, कृपया करके इस पर दिमाग लगाएं सभी। मौका दे रहा हूं भाई सभी बच्चों को, मैं सभी स्टूडेंट्स को मौका दे रहा हूं सीखने का। बाकी तो मैं 2 मिनट में इसको सिखा सकता हूं आप लोगों को। क्या आ रहा है बेटा? काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा है भाई। क्या पढ़ाया ही ऐसा है? आर आर एस इज द राइट आंसर। बोलो यस और नो। बेटू इधर सुन, सुन बेटा, इधर देख। देखो बड़ा ही सिंपल है। सबसे बेटा सबसे पहले इस पर आ जाए तो इसका प्रायोरिटी 1, इसका 4, इसका 2, नीचे वाले का 3। बोलो गेम समझ में आ रहा है? 1 2 3 किया तो ये एस आ रहा था लेकिन आर आएगा क्योंकि 4th प्रायोरिटी कहाँ है? नीचे वाले का करो। ये 1, नीचे 2, ऊपर 3, इधर 4। 1 2 3 ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, लेकिन आंसर ऐसा आएगा। यहां आ जाओ, ये 1, और अब मुझे 2 कहां लिखना चाहिए सर? शाबाश। और 3 कहां जाएगा? नीचे, और 4 आ जाएगा। बहुत घुचपिच हो गई लेकिन समझ में आ गया ना। ऐसे घुमाने के बाद ये क्या आ जाएगा? आर आर एस सिस्टम आ रहा हो। ट्रस्ट मी, मैंने लगभग हर टाइप के 2 2 3 3 सवाल आप लोगों को करा दिए, राइट? अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ने के लिए टीचर 100% कुशल होना चाहिए, अदरवाइज आपके स्कूलों में डेटा पढ़ाया जाएगा, बहुत जल्दी से करा देंगे, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाएंगे। हम इसमें ना जाने कितने सारी ट्रिक्स से इसको कवर करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं समझ में उसी को आएगा जिसका ध्यान 100% बोर्ड की तरफ होगा। स्पष्ट बात है भाई, किसी को बुरी लगे भली लगे, लेकिन बात तो सही है। बहुत ध्यान से देखेंगे सब। ये कार्बन है, यहाँ इसके एक प्रायोरिटी छुपी हुई है, उसका नाम है प्रायोरिटी नंबर 1। होगी कोई प्रायोरिटी? ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, ठीक है बेटा। और इसके बाद यहां ऐसे कुछ बना हुआ है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 4 है, और इसकी प्रायोरिटी नंबर क्या है बेटा जी? 3। एक कंडीशन। दूसरी, कार्बन के अंदर ये फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, ये सेकंड दे देते हैं। यहां जो हमने देखा, इसको माना 3rd प्रायोरिटी, और इसको माना बेटा जी कौन सी प्रायोरिटी मेरे भाई? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो बेटा, ये जीवन बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिए सभी। सी, बच्चा कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो पहले फील करना है कि ये है क्या। मीनिंग ये है कि ये जो आप लोगों ने डैश देखा है, डैश, आपके जीवन में बहुत सारे डैश देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन ये केमिस्ट्री का डैश है, और इस डैश का मीनिंग है अवे फ्रॉम यू। याद करने का तरीका, जितने भी डैश हैं उन सबको अपने से क्या रखना है बेटा? अब जब मैंने लास्ट ईयर ये बात पढ़ाई थी तो अपने क्लास में एक बच्चा था, उसका नाम था अनुभव दास। वो ऑफेंड हो गया मुझ पे, क्योंकि उसके क्लास के सारे बच्चे उसको, अब कुल मिला के बात है, ऐसा कोई हो तो भाई उसके लिए सॉरी, मैं मतलब ऐसा कोई हिंसक भावनाएं नहीं है मेरी। बहुत ध्यान से सुनो, ये सुनो भाई, ये जो सुन ले, ये जो मैंने कौन सा कलर है, पर्शियन ब्लू, ये जो पर्शियन ब्लू कलर है, इस पर्टिकुलर, अरे भाई केमिस्ट्री हम लोग यार जानते हैं सब सारी चीज। ये पर्शियन ब्लू है, और ये जो है आपके सामने ब्लैक दिखाई दे रहा है, इट इज जेट ब्लैक। इट इज टुवर्ड्स यू, इट इज टुवर्ड्स यू, एंड इट इज अवे फ्रॉम यू। जैसा नो, जो अवे है ना आपसे वो तो डैश है, और वेज कौन है बेटा जी? वेज डब, अच्छा भैया लिख देता हूं, इसको लिखते हैं वेज, वेजिटेरियन वाला वेज नहीं है, और ये डैश है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा जी ध्यान पूर्वक सुनो, क्या करना मुझे बता। फैन बिल्कुल ऑफ रहने दो, इधर देख, इधर देख बेटा,
नंबर बता दे तू सबको, अपने नंबर बता। कौन ने बता दे नंबर, जो तुम बातें बना रहा है, नंबर बता सबको अपने। एक डैश समझ में आ गया तुम्हें भाई? इट इज अवे फ्रॉम, और ये अगर ऐसे होता तो ये पिक्चर क्या हो जाती है बेटा जी? वेज हो जाती है। बोलो गेम समझ में आ रहा है? मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, कभी भी इस टाइप से कुछ बना आ जाए तो आपको क्या फॉलो करना है? एक चीज फॉलो करनी है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो कुछ नहीं करना, जो आ रहा है वैसे ही आंसर बना दो। जैसे अभी यहां हुआ 1 2 3, ऐसे घुमाऊंगा और मैंने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज था। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज इट शुड बी एस, क्योंकि भैया फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है बेटा जी? डैश पर है। आप समझ पाए? लेकिन अगर मैंने इसको देखा तो 1 2 3, अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना, फोर्थ वेज पर आ गए ना, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या काम करें, 1 2 3 घुमाए और आर आ रही है तो एस बना दे, उल्टा कर दें। बोलो गेम समझ में आ रही है? दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ऑन प्लेन आ जाए, CH4 का मॉलिक्यूल बनाए कभी, बीच में कार्बन, ऊपर एक H और एक इसी प्लेन पे H, यानी कि इसको काटेंगे तो 2 H ऐसे रह जाते हैं, H कार्बन और एक H, ये कट जाता है। फीलिंग हो रहा है? फील हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं बेटा जी? CH4 देखा ना बेटा, एक ऐसे बीच में कार्बन है, ऊपर यहाँ H है, एक H मेरी तरफ को होगा ऐसे, एक इधर होगा और एक इधर होगा, यही तो फीलिंग है CH4 की। आप इसको जब काटोगे तो ये कटेगा और कार्बन कट जाएगा, बचेगा केवल ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो जो ये वाला हाइड्रोजन है इट इज टुवर्ड्स यू, तो इसका मतलब ये वेज है, और ये क्या है बेटा जी? डैश है। ये ऑन प्लेन है। जब फोर्थ प्रायोरिटी ऑन प्लेन आ जाती है ना, तब गड़बड़ होती है मेनली, अदरवाइज तो बड़ा सिंपल है। क्या करना है सर? वेज पे आ जाए तो जो भी आंसर आ रहा है पलट दो, वेज डैश पे आ जाए जो आंसर आ रहा है लिख दो। शब्द समझ में आ रहा है बेटा? अब मैं समझाता हूं वो केस जहां पर पलटने वाला केस है। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। मैं जानता हूं ये कम बच्चों को समझ में आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सीखो, और इसको समझे बिना कोई बच्चा एंट्रेंस ना निकाल पाएगा। इस पर सवाल अगर आएगा तो मानकर चलें कि सवाल इसी पर बनेगा। यहां से एक कार्बन था, आपने यहां प्रायोरिटी दे दी बेटा जी फोर्थ, यहां प्रायोरिटी दे दी आप लोगों ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी दे दो, सेकंड दे देते हैं अभी, और यहां जो प्रायोरिटी दी मैंने थर्ड दे दी, और यहां जो प्रायोरिटी दे दी मैंने फर्स्ट दे दी। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां फोर्थ प्रायोरिटी ऑन प्लेन आ जाती है तो आपको एक ही कर्म करना है। वो कर्म क्या है? जो भी इसके साथ में हो इसको इंटरचेंज करना है ऐसे, और इसको भी इंटरचेंज कर देना है। हर इवन इंटीजर, हर इवन इंटरवल या इंटरचेंज वही इनिशियल मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है ना? अब क्या काम करना है आपको? इसको चेंज करेंगे तो कैसे दिखाई देगा सर? ऐसे कुछ दिखाई देगा, अभी बता रहे हैं। अब बताइए सर, इस वाली पोजीशन पे तो क्या आ गया? 4, और इस पे 1, और इस वाली पोजीशन पे क्या आ गया बेटा जी? 3, और इस पर 2। माना फोर्थ डैश पे नहीं है पर वेज पे तो है, अपना काम तो हो गया। अब यहां बताइए 1 के बाद ऐसे घुमाना है मुझे, 3 पे नहीं जाना, पहले 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ढूंढना है। ऐसा करने से मेरा क्या बनना है? क्लॉकवाइज, जो कि आर है, लेकिन आंसर क्या मिलेगा इसका? एस। क्या आप लोग समझ गए? अब मान लेते हैं कि भैया फोर्थ प्रायोरिटी यहां ना हो कि यहां होती, तब भी सेम काम करते हैं। कितना जीवन आसान है। यस सर नो? अरे बात समझ में आई या नहीं आई सर? आपकी बात ना हमें समझ में आ गई, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सवाल देख के आ जाएगा। मैंने बोला भाई ये फोर्थ प्रायोरिटी है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। बताओ जरा क्या होगा सर? क्लॉकवाइज आ रहा है और फोर्थ भी वही है सर। यहाँ आ जाते हैं सर, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको फोर्थ ले लेते हैं सर, सॉरी इसको 3 ले लेते हैं। तो क्या काम करना है सर? ऐसे ही आना पड़ेगा। होना चाहिए था आर पर, होगा क्या? एस। लेकिन जैसे ही मैंने तुमसे बोला कि भाई फोर्थ यहां आ गई तो क्या करना है? इंटरचेंज। और इंटरचेंज करने के बाद बी को डी पे ले आए, डी को बी पे ले आए, सी को ए पे ले आए, ए को सी पे ले आए। इसका मतलब यहां प्रायोरिटी ये बन गई 2, ये प्रायोरिटी बन गई 1, ये प्रायोरिटी बन गई 4, ये प्रायोरिटी बन गई 3, और 1 2 3 4 ऐसे घुमा देंगे। और ये पिक्चर जो बन रही है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्थ प्रायोरिटी जहां होनी चाहिए वही है। यही रीजन है कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? एस। क्या मैं समझा पाया प्यारे बच्चों? अब पूरी ईमानदारी से आप पहले इसको नोट करेंगे।
इसको नोट करने के बाद ये वाला नोट करेंगे, उसके बाद फिर ये 3 सवाल करेंगे। जब नोट कर लें तो इसको आगे करेगा। ठीक है, कृपया करके इसको नोट करें पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। यही टास्क एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। हो गया भाई, 2 ही तो है ये, 3 है। आरोही आरोही अवरोही, आंसर बताओ। आरोही का मतलब इंक्रीजिंग होता है ना, लोगों ने पढ़े हिंदी में, आरोही अवरोही नहीं पढ़े? अब नहीं आते क्या? आरो बेटा क्या होगा इस देश का? आरोही का मीनिंग होता है इंक्रीजिंग। कहाँ? मैं घबरा गया, मैं तो, मैंने इस बच्चे को क्या हो गया है? भाई ऐसे मजाक नहीं है बेटा, बॉर्डर लगता है भाई मुझे अभी। पता नहीं, ये जो नहर पार का इलाका है पूरा तो जंगल है, थोड़ा सा आगे चलती जंगल है भाई, जंगल ही है वो। मैं तो मैप से होके आ रहा था, वो डिस्कवरी से ऐसे घूमता हुआ। हाँ, नहीं वो तो फिर भी ठीक है, उसके पीछे वाला इलाका। भाई उधर से होता मैप ने एक छोटे से उसमें एंट्री करा दी मेरी, और बिल्कुल सुनसान। मेरी गाड़ी की लाइट ऑफ करूं तो बिल्कुल भयंकर अंधेरा। घबरा गया मैं तो, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी हैं। अभी नहीं ली, तुरंत बैक गियर लगाया मैंने। मैंने बोला मैप पर भरोसा नहीं करूंगा। आगे बढ़े। अरे खत्म बच्चों, इतना टाइम लगेगा क्या इसमें? ये यार ये 4 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सही बात है। फर्स्ट। ओके बेटा अभी बताता हूँ। देख ये वाला समझ में आया अभी जो मैं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल? इसमें तुमने 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिख दिया मास के आधार पर। सुन लो, अब क्या काम करना है तुम्हें, 1 से कहाँ जाना है, पहले 2 पे। तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी भी कहाँ है बेटा जी? डैश पर। तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्या बेटा जी, आर। क्या बन जाएगा यार, सुन ले। यहां आ जाते हैं भाई। यहां जब मैं देखता हूं तो ये प्रायोरिटी चेक करो, सबसे पहला नंबर यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। अब गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हो गई कृतिका? ये नंबर आ गया जी इस पर, प्लेन पर। तो आप क्या काम करें, इसको इधर से इंटरचेंज कर दें, इसको इधर से इंटरचेंज कर दें। समझदार बच्चा क्या काम करेगा, इसको ऐसे लिखेगा और यहां लिख देगा ऐसे। तो थर्ड वाला तो आ गया यहां, 2 वाला इसकी जगह, फोर्थ वाला आ गया यहाँ, फर्स्ट वाला इसकी जगह। अब क्या काम करना है, 1 2 3, 1 2 3 आर हो रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी जहां है वहां है। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? बेटा बात नहीं, हाँ कहाँ पे? या तो यहां या तो यहां, इस पे चेंज है बस। कृतिका समझ में आया? तो भी चेंज दोनों पे। सुनो भाई, यहां आ जाते हैं भैया। तो यहां सबसे पहला किसको प्रायोरिटी, इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। क्या करना पड़ना है बेटा जी, 1 2 3 आर आ रहा लेकिन ऐसा आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी मुझे कहाँ चाहिए थी, डैश पर है, कहाँ, वेज पर। भाई ये गेम सिखा दिया मैंने बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल डेटा को बहुत प्यार से मैंने सिखाया है अपने बच्चों को। लेकिन मुझे पता है कि तुम इसको ढंग से जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भैया। जीओसी का खेल ही ऐसा है, बार बार रिवीजन जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करता रहेगा उससे काम होता रहेगा। चलें आगे भाई।
अंतिम कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें सभी। अंतिम कॉन्सेप्ट, अंतिम सवाल, कैसा भी समझो इसको और सीखने की कोशिश करो। डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट मतलब अप्रोच है। नॉर्मली इस जगह कोई नहीं पढ़ाता, 12th क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन हम तो अभी पढ़ा देते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, तेरे जीवन में एक कंपाउंड आया ऐसा और एक कंपाउंड आया ऐसा, ये भी आर था और ये भी आर था, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास वास सब सेम है, तो ऐसे कंपाउंड को आइडेंटिकल बोल सकते हैं। आइडेंटिकल, नो आइसोमेरिज्म इज देयर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये आर आया और ये एस आया, अलग बना लें तो ज्यादा अच्छा है ना, एक बन गया आर और या एक बन गया क्या बेटा जी, एस, इस टाइप को बोलते हैं एन एनशियोमर। ये क्या होता है ये कोई नहीं पूछेगा भाई मुझसे, अभी आगे का खेल है, ठीक है ना। एनेंशियोमर बस याद रखेंगे, एनेंशियोमर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एनेंशियोमर। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा केस ये है कि जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं तो क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी। अगर ये आर है, सुन ले, और ये भी आर है, और ये भी आर है, और ये भी आर है, तब भैया इस केस में हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल है, या एस होते तो, ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा देख लिया तुम लोगों ने कि तीन सेम है, एस 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 आर, तो मेरे भाई इसका नाम हो जाएगा डायास्टीरियोमर। क्या पढ़ा रहे हो उधर, पढ़ो भैया पढ़ो, इन्हीं बोरियत के बाद आईआईटी मिलता है। डायास्टीरियोमर्स, क्या नाम है इसका, डायस्टीरियोमर। अगर कंडीशन ऐसी बन गई, सुन ले, एक इसका आर, इसका एस, इसका एस, इसका आर, मतलब ये और ये डिफरेंट है, तब फिर यहां पर हम लोगों को कुछ चीजें चेक करनी होंगी। इफ देर इज ए प्लेन ऑफ सिमिट्री, अगर सिमिट्री है तब इस कंपाउंड को बोला जाएगा मीजो कंपाउंड। क्या बोला जाएगा इस कंपाउंड को, मीजो। और अगर यहां पर सिमिट्री नहीं है, अनसिमिट्री है, अनसिमिट्री है, तो इसका नाम हो जाएगा एनेंशियोमर। सर कुछ भी तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। मैंने आप लोगों से बोला ये कंपाउंड ऐसा था, ऐसा था, ये ऐसा ऐसा था। सिमिट्रिकल का मीनिंग है यहां पर अगर मैंने प्लेन डाला तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो बेटा, मिरर इमेज, जैसे आप लोगों ने यहां भी आई थिंक बना रखा है कुछ। अब यहां अगर मैं प्लेन डाल देता हूं तो ऊपर नीचे सेम है, ये सिमेट्रिकल होगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा कंपाउंड आ रहा है, आर एस एस आर, तो मैं बोलूंगा इट इज ए मीजो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बेटा, मीजो। और अगर सिमेट्रिकल नहीं होता, ये OH अगर यहाँ होता तो अनसिमेट्रिकल हो जाता, तुरंत प्लेन डालते तो यहाँ H के ऊपर OH आ रहा होता, तब उस केस में मैं इसको बोलूंगा क्या बेटा, एनेंशियोमर। देखिए मैं जानता हूं कुछ बच्चों को गेम समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, जिनको नहीं आया वो भी परेशान ना हो, बहुत ध्यानपूर्वक सीखें सभी। सी, अब ये सवाल है आपको इसमें 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 कायरलिटी चेक करनी है। सबसे पहली बात, यहां अगर देखता हूं तो पहली प्रायोरिटी भाई को होगी, दूसरी प्रायोरिटी कहां मिलेगी बेटा जी, नीचे, तीसरी कहां मिलेगी, ऊपर, और चौथी कहां मिलेगी, यहां। तो 1 2 का 3 करोगे तो क्लॉकवाइज भले बन रहा हो, लेकिन ये होगा क्या, एस, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहां है बेटा जी, हॉरिजॉन्टल पर है। नीचे वाले को देखता हूं तो ये CS3 है, ये एक प्रायोरिटी हो जाएगी, दूसरी ऊपर, तीसरी इधर, चौथी इधर। तो 1 2 3 करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन पिक्चर क्या बनेगी इसकी बेटा जी, आर। तो एक एस बना तो एक आर बना, बोलो हाँ या ना। एक बात पूछूं आपसे, ये एस है, अब देखो बी आर अगर मैं इधर कर दूं और एच को इधर कर दूं, तो जो एस यहां आ रहा था वो यहां क्या मिलेगा तुम्हें, आर, और ये जो आर यहां आ रहा था ये क्या मिलेगा, एस। ट्रिक बता दी मैंने बस तुम लोग, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ऊपर वाले केस से बात समझी कि ये आर है, और ये वाली पिक्चर कैसी मिलेगी तुम्हें, आर ही मिलेगी। और इस वाली पिक्चर से आप लोगों ने ये समझ लिया था कि ये क्या आता था, आर, आर आर बनना है। यहां आ जाओ,
इस कार्बन में इधर क्लोरीन के साथ रिस्पेक्ट में कहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। कौन सी आफत आएगी? पहली प्रायोरिटी बाई को, दूसरी नीचे, तीसरी इधर, चौथा इधर, 1 2 3, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन आर बन जाएगा, यस और नो। और नीचे वाला तो बेटा जी बी आर वाला कोई केस बता रखा है? नहीं बता रखा, बना लेते हैं। एक, ऊपर 2, नीचे 3, उधर 4, ये एंटी क्लॉकवाइज भले बन रहा है लेकिन ये क्या बनेगा? आर। ओ माय गॉड, ओके, बहुत ध्यान से सुनो। इसमें और इसमें देखो, पहले इसमें और इसमें कोई पूछे भैया क्या रिलेशन है, बोलना आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, कोई आइसोमेरिज्म नहीं है यहां। कोई पूछता है इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, देखो आर 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 एस, ओ माय गॉड, इट इज ए डायस्टीरियोमर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई पूछे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, एस का हो गया आर, आर का हो गया एस, और यहां कोई मिरर नहीं है बेटा जी, कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ए और बी आपस में कैसे हैं? एनेंशियोमर। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? आप बताइए ये वाला और फोर्थ वाला कैसे होंगे आपस में? ये एस है तो ये आर है, और ये आर है तो ये क्या बेटा? आर है। ओ इट इज अ डायस्टीरियोमर्स, यस और नो। एक ही डिफरेंट है, बाकी तीनों क्या है? सेम। क्या मैं समझा पाया आपको? से यस और नो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू ऑफ जेई नीट देखोगे ना, तमाम क्वेश्चन भरे पड़े हैं कि डायस्टीरियोमर कौन है, एनेंशियोमर कौन है, मीजो कौन है, आइडेंटिकल आइसोमर कौन है। वो सारा डेटा यहां से उठा दिया मैंने, आर और एस से कंपेयर करा के। कृपया करके इसको ईमानदारी से नोट करें, कृपया करके इसको पूरी ईमानदारी के साथ नोट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज की क्लास की, मैं आपको बता रहा हूं, अनबीटेबल स्लाइड है, इसको नोट करो ईमानदारी से, बिल्कुल लेफ्ट राइट दोनों, पूरी ईमानदारी से इसको नोट करेंगे क्लास के सभी बच्चे।